मैं साहिल आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद चौहान पर। तो चलिए अगले चैप्टर का अपन शॉर्ट करते हैं एलपीपी पर। देखिए ये चैप्टर छोटा बहुत है तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहली चीज, इसमें जो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड पर। ठीक है, तो बाउंडेड और अनबाउंडेड समझने से पहले हम ये देखते हैं इसमें क्वेश्चन आएगा किस तरह। देखिए पहला तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिखता है, देखिए ऐसे z दे देगा ax प्लस बी वाई, विच विल बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ठीक है, दूसरा ये जो होता है लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगली बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, जो हमें गिवन होता है, जैसे a1x a1x1 b1y1। ठीक है, या तो वो हमें इस फॉर्म में दे देंगे, यहां पर शायद जीरो, हाँ जीरो दे देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म हो सकती है या फिर ऐसे हो सकते हैं a2x2 प्लस b2y2 प्लस c। चलो c भी लगा ही देते हैं, प्लस c, यहां पर भी लगा लो एक बार, प्लस सी वन। अब या तो ग्रेटर देन इक्वल टू दे देगा या नॉट लेस देन इक्वल टू दे देगा। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है कंस्ट्रेंट? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द वेरिएबल्स। क्या होते हैं? बेसिकली रिस्ट्रिक्शन होते हैं वेरिएबल्स पर। देखिए अब अगला टॉपिक है आपका, हाँ देखिए कंस्ट्रेंट्स हो गया। हाँ अब बात करते हैं इसके अंदर जो भी हम बेसिकली जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, जहां से हमें निकालने पड़ेंगे या फिर जहां पर भी ग्राफ बनेगा। ग्राफ तो बेसिकली चारों कोऑर्डिनेट में बनेगा, लेकिन हमें लेना कौन सा होता है ग्राफ? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जो हमें नोटिस करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के करना पड़ेगा। जो हमें गिवन होता है उसकी देखो प्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है लेस देन इक्वल टू, ये ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे देगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई जो भी हमारा ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हम नोटिस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है आपका फीजिबल रीजन। देखिए अब हमें पता है कि इसके अंदर जरूरी नहीं कि दो इक्वेशन हो सकता है, ज्यादा हो। जैसे कि हम या तो एक हो सकती है, एक से ज्यादा इक्वेशन हो सकते हैं इसमें। देखिए अब जैसे फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन एंड नॉन फीजिबल रीजन। देखिए क्या है, जैसे कि मैंने ग्राफ लिया, मैंने ग्राफ बना रहा हूं, देखना। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये दो इक्वेशन का ग्राफ बनाया मैंने भी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइन है ना वो इधर की साइड आ रही है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, और जो ये वाली लाइन है वो कहां जा रही है? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कॉमन पार्ट देखना है जो ये दो लाइनें एक साथ आ रही हो सब, और ऐसे आ रहा, मतलब ये जो शेडेड एरिया है ना, ये दोनों का आ रहा हो एक साथ। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर तो नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो, यहाँ इस लाइन का आ रहा है, लेकिन इस वाली लाइन का तो नहीं आ रहा ना। अब मैं देखता हूँ इस वाली लाइन की तरफ से,
देखो इस लाइन का, हाँ इस लाइन का तो आ रहा है, चलो अब चलो यहाँ से देखते हैं इस लाइन का, हाँ इस लाइन का भी आ रहा है, यानी कि ये जो है ये कॉमन शेडेड एरिया आ गया दोनों का, तो ये कहलाएगा फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई। ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब नोटिस करो इसके अंदर ना कोई कॉमन पार्ट आ रहा है शेडेड एरिया का, बेसिकली कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो यानी क्या हो जाएगा ये नॉन फीजिबल रीजन। ठीक है, हाँ अब जैसे देखिए, अब मैंने ये बोला कि भाई ये शेडेड एरिया इधर क्यों आ रहा है, ये शेडेड एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्यों जा रहा है, और ये शेडेड एरिया क्या कहते हैं ओरिजिन की तरफ ही टुवर्ड्स द ओरिजिन क्यों जा रहा है। इसका रीजन देखिए, रीजन क्या मतलब क्वेश्चन में कैसे कराते हैं, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले ली, जैसे a1 x1 प्लस b1 y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसे मैंने एक क्वेश्चन ले ली a2 x2 प्लस b2 y2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इसके अंदर देखो पुट x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू 3, ठीक है, इसके अंदर पुट करोगे क्या आएगा 2a1 प्लस 3b1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी एक मिनट रुको, इसके अंदर b की जगह पुट कर दो वैल्यू एक तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूं ये a1 और ये b1 है। अब जैसे मैंने इक्वेशन ले ली, इसके अंदर a1 और b1 क्या है, ये वैल्यू रख दी मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना भी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, जैसे यहां 2 आया, यहां के आगे 3। अब ऐसे इसमें मैं एक वैल्यू दे रहा हूं पुट a2 b2, ये वैसे डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी होती है, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं, एक बार अगर ऐसे इक्वेशन देखे जाए तो जैसे 4 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया, यहां पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब जरा अब एक चीज नोटिस, अब एक चीज देखते हैं, ये चीज हटा दूं मैं पहले, ये मैंने इक्वेशन मान ली 2, चलो एक मिनट को इस वाली में करेक्शन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 6 भी दे रखा है। ठीक है, अब देखो, आप देखते जरा देखो, मैं कह रहा हूं मुझे ये बताना है कि इसका और इसका क्या लेना देना है, कि इनकी ये लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी या टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी। ठीक है, ये चेक करते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं, इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया, इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैं कह रहा हूं जब भी ये चीज चेक करनी हो कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो क्या करते हैं, पुट x and y इक्वल टू 0। इसके अंदर x की जगह और y की जगह क्या रख दो, 0 वैल्यू रख दो। अब जैसे मैं इसके अंदर 0 वैल्यू रख रहा हूं, देखना x और y1 की जगह 0 वैल्यू धरी, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो सच हुआ। हाँ माने कि ग्रेटर देन नहीं आ सकता, लेकिन इक्वल तो आ सकता है ना, तो यानी कि क्या हुआ, ट्रू। अगर इसकी इक्वालिटी एक बार भी ट्रू हो जाए, अगर मान चलो यहाँ 1 होता है 0 की जगह, माना कि बराबर नहीं है 0 के, लेकिन ग्रेटर देन तो है ना, तो क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू आ रहा है, ट्रू का मतलब होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब बात करते हैं इसकी, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। अब इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 0 ना 6 0 के बराबर आता है,
ना 6 0 से छोटा होता है, यानी ये क्या आ गया, फॉल्स। ये क्या जाएगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ऐसे चेक करना होता है। डायरेक्ट क्या हमें इक्वेशन दे दी जाएगी कोई सी भी दो, उसके अंदर क्या करना है हमें, एक मिनट ये हटा लो, एक मिनट, ये इक्वेशन मानी थी ना, वो तब मानी थी। देखो ये हमने इक्वेशन मान ली थी दो, क्या किया, ये हमें लेस देन इक्वल टू दे रखी थी, वो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखी थी, हमें लेस देन इक्वल टू दे रखी थी। हमने सिर्फ ये चेक करा कि ये इक्वेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी क्या अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी। तो हमने क्या किया, इसके लिए x और y को 0 रख दिया। ये चेक किया क्या ये ट्रू हो रही है कि नहीं, या फॉल्स हो रही है कि नहीं। देखा ये 0 ग्रेटर देन तो नहीं होता, 0 से बराबर होता है, हाँ हाँ बराबर का केस दे रखा है, यानी कि ट्रू हो गया। ट्रू का मतलब होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब देखो ऐसे इसके अंदर मैंने 0 धर दिया x y की जगह, 6 0 के बराबर तो नहीं होता, ना ही 6 छोटा होता 0 से, यानी क्या आ गया, फॉल्स, यानी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, बस इतना ही था। अब चलिए आगे करते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 1 करवा रहे हैं पहले, बाउंडेड, बेसिकली बाउंडेड रीजन मिलेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज दिस, क्या ये क्या देगा मैक्सिमाइज करने को, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 11x प्लस 7y। कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं, x लेस देन इक्वल टू 3 और y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि भाई जो ये ग्राफ हमें देखना है, किसमें देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने की वैसे जरूरत तो है नहीं, चलो लिख दो क्योंकि साफ साफ चल रहे हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की 0 होगी, ऐसे ही y की जब 2 है तो x की 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे ही हमें गिवन है, और एक पॉइंट तुम शायद ये मान लो 0, 0 मान, हाँ चलो 0, 0 हो गया एक तो तुम्हारा। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हो। देखिए पहली लाइन कौन सी हमारी, ये x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, जिसे हमने क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। देखा जाए तो x1 और यहाँ पर x2 यहाँ पर लिख दो, y1 इक्वल टू 0 एंड y2 सॉरी x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका बनाओ जरा। पहले लाइन कौन सी बनेगी, 3, 0 की, कहाँ आएगा 3, 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, तो 3, 0 पे एक लाइन बनाई पहले मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनानी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, ये बन गई। पहले कौन सी है, 3, 0 की। अब अगली लाइन कौन सी बनेगी, 0, 2, यानी y पर आएगी ना 2, 1 2, देखिए यहां पर कुछ आएगी। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा हमारा। अब देखिए इसके अंदर ये कौन सा ये कौन सी लाइन आ गई, 0, 2। ठीक है, अब एक लाइन हमारी कौन सी 0, 0 की थी, वो यहां पे लिख दो 0, 0, ये तो रहा 0, 0। अब देखो हमें ये भी पता लगाना है कि ये कौन सी लाइन पर मिली थी। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, नोटिस करो ये कहां पर जा रहा है, ये y 3 पर आ रहा है ना, वो सॉरी y 2 पर और x 3 पर है, तो यहाँ पे 3, 2, ये 3, 2 पर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब चलो ये चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। देखो x, देखो यहां पे लिखेंगे चेक। ठीक है, देखो चेक हमने कैसे करना है, पुट x एंड y इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ली हमने ये वाली, x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसमें क्या आएगा 0,
ये तो ट्रू आ गया। ऐसे अगली इक्वेशन देखो, y लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे इसे चेक करो, 0 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू आ गई। यानी कि क्या होंगे दोनों के दोनों, 1 and 2 are towards the origin, towards the origin। यानी कि ये लाइन कैसे आएंगी, ऐसे में आएंगी। देखो ये वाली लाइन कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। और इस लाइन का शेड एरिया कहाँ आएगा, इस वाली का, ऐसे, ठीक है। कैसे जाएगा, ऐसे में। यानी कि अब देखो हमें इसके, अब ये तो कॉर्नर पॉइंट हमारे निकल गए। कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या क्या है, पहले वो लिख लो। पहला कौन सा है, 0,0। फिर अगला कौन सा है, रुको एक मिनट, पहले क्या है 0,0, अगला क्या है 0,2, 0,2, अगला क्या है, अगला है हमारा 3,0, अगला हमारा क्या है 3,2। दिख रहा है एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो अब हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को उठा के है ना इसके अंदर, किसके अंदर, z के अंदर पुट करना है। और हमें ये देखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, ठीक है। देखो z के अंदर 0,0 डालोगे तो क्या आएगा 0। अब ऐसे 0,2 डालोगे तो क्या आएगा, 0,2 डालोगे तो क्या आएगा 7, 2 7 14। ऐसे 3 डालोगे तो क्या आएगा 33। अब ऐसे 3,2 डालो, क्या डालेंगे 3,2, आएगा 33 प्लस 14, क्या आ गया 47। z इक्वल टू 47, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। कितने पर आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आएगी आपकी 3,2 पर, ठीक है। तो ऐसे देयरफॉर करके यहां पे लिख देना z max at 3,2 इक्वल टू 47। और अगर मिनिमम पूछे, मिनिमम कहाँ आ गई, z इक्वल टू 0 पर, z मिनिमम एट 0,0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमाइज करना है इस बार भी, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। वैसे 3x प्लस 4y, कंस्ट्रेंट्स हमें क्या दे रखे हैं, x प्लस 2y माइनस 76 लेस देन इक्वल टू, देखिए लेट करते हैं पहले x प्लस 2y, इसे इक्वल टू मान रहा हूं मैं 0 के, तो यानी कि अगर इक्वल टू मान तो इधर जाके 76, ऐसे सेम टू सेम इसके साथ किया 2x प्लस y इक्वल टू 104, ठीक है। फिर दोनों के अलग अलग टेबल बनाएंगे, पहले एक की बना के उसकी लाइन बनाएंगे, फिर दूसरी की लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखना पहले मैं इसकी बना रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। पहले मैं जो लाइन बना फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाऊंगा। पहले मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करी, x की जगह मैंने क्या पुट करा 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 से काटो से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने इस बार y की जगह 0 डाला, तो कितना आ गया 76, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहां पे लाइन बन रही है, 0, 0,38, यानी हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे 9 9 18,
ठीक है, और इसका डबल हो रहा है ना, तो एक बार रुको, 19 इंटू 4, 4 9 36, 4 4 ना ना, चलो देखो, हम एक एक छोड़ के मान रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर तो 0,01 तो ये पॉइंट आ गए, पॉइंट क्या मतलब होते ही 0,0, मैंने 38 एक बार यहाँ मान लिया, ठीक है। एक बार मैं 76 कहाँ पे, एक छोड़ के ना यहाँ पर 76 मान लिया, ऐसी सेम मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 38 मान लिया, यहाँ पर फिर 76 मान लिया, ठीक है। बीच में जो पॉइंट छूट गए वो कैलकुलेट करेंगे, 0 से यहाँ तक कितने हैं, इसका बेसिकली आधा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका हो जाएगा आधा हो जाएगा, ठीक है। आपको अब देखो जरा, ये कौन सा पॉइंट आ गया तुम्हारे, ये तो ऐसे लिख रखे ना, आप देखो पहले हम बनाएंगे 0,38, 0,38 जो कि बनेगा यहाँ पे 0,38 पर, यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हारा बनेगा 76,36 वो 76,0 76,0 जो कि यहाँ पे बना, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटा दे रहा हूं मैं अभी के लिए, और मैं इस पॉइंट को हटा दे रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से लाइन क्रॉस होगी ना, देखो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 76,0, ठीक है। अब इसकी लाइन बना लेते हैं, ये हमने लाइन बना ली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगला जो हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, दिख रहा है बेटे, देखो अगले किसको बना लेंगे इसके लिए, अब इस बार भी हम वही करेंगे, x की जगह मैंने 0 पुट किया, x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू 104, y की जगह मैंने क्या पुट किया 0, तो कितना आएगा 2 5 और 2, हाँ देखो 2 5 10, हाँ ठीक है। ये तो पॉइंट है, ये इसका क्या है डबल है, ये इसका क्या है डबल है। अब मैं कह रहा हूं हमने 76 कुछ यहाँ पे माना था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। एक रुको 76 माइनस 38, रुको तो 8 8 16 ही तो बनेगा, अच्छा है 38 ना, चलो देखो देख लेना, पॉइंट अपने हिसाब से बांट सकते हो, मैं अपने हिसाब से पॉइंट बांट रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं 52,0 की बात करूं, सॉरी 0,104 को अगर 76 यहां पर आ रहा था तो 104 कुछ यहां पे आना चाहिए शायद, चलो यहां पे मान लेते हैं एक बार को, क्या आ गया 0,104। अगला पॉइंट क्या है मेरा 52,0, जब 76 यहाँ है, जब एक मिनट को यहां से मिटा दूं, जब 76,0 यहां पर लाई कर रहा है तो 52 कुछ से पहले ही पड़ेगा, और 38 यहां था, तो हम कुछ यहां पे मान लेते हैं, क्या आ गया 52,0। अब इसकी लाइन बना लेते हैं यहां से यहां तक की, ये बन गई, ठीक है। अब पहले ये चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहली इक्वेशन उठाई मैंने, x प्लस 2y माइनस 76 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर दोनों जगह 0 पुट करी, माइनस 76 लेस देन इक्वल टू
0, यानी कि क्या आ गया ट्रू। ऐसी 7 के लिए चेक सेकंड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 104 लेस देन इक्वल टू 0। इसके अंदर भी सेम टू सेम यही चीज आएगी, देखो -104 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या आ गया ट्रू। ठीक है, 1 and 2 equations are towards the origin। ठीक है, towards the origin, यानी कि इस इक्वेशन की लाइन ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है इसकी भी इधर की साइड ही आएगी। ठीक है, अब मुझे बताना इसका कॉमन रीजन क्या है। बेसिकली कॉमन रीजन क्या है हमारा ये, अरे हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में गलती हो गई, हमने नाम नहीं दिया कोऑर्डिनेट्स को कि क्या आया। अगर जैसे ये इनमें आता ना नाम देना पड़ता, तो नाम देना मैं भूल गया था उसके ना। देखो कैसे नाम दोगे, कॉर्नर पॉइंट्स देखो पहले कौन कौन से। पहले देखो फिजिबल पॉइंट, वो फिजिबल रीजन जहां पे कॉमन पार्ट आ रहा है शेड का, कौन सा ये है ना, तो उसको नाम दे दे रहा हूं मैं। इस वाले पार्ट को नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, इस वाले पार्ट को नाम दे दिया मैंने बी, इस वाले पार्ट को नाम दे दिया मैंने सी, और इस वाले पार्ट को नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो अब यहां पे ए बी सी डी लिख देते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी और डी। ठीक है, अब देखो बाकी पहले जो पॉइंट्स है वो लिख देते हैं 0,0, 0,0 डी है। बी मैंने किसको माना है 52,0 आ गया, 52,0 कौन सा बी पॉइंट। देखिए 76 नहीं आ रहा। ठीक है, पहली चीज। अब अगला पॉइंट क्या है 0,38, ये हमने क्या माना सी, 0,38। अब जो देखिए हमारा ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट आ गया, ये हमें नहीं पता क्या है, ये हमें पता ही नहीं क्या है, तो ये कैसे निकालेंगे। बेसिकली इंटरसेक्ट कर दिया दोनों लाइन है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब देखिए जरा दोनों इक्वेशन में मैंने पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब पेपर में ऐसा मत करना। देखो 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, ये कितना आएगा 2 एक मिनट, 2 6 12, 2 7 14, लेकिन एक 15, 2 6 12, 2 7 14 और एक 15। ठीक है, अब इसको लिखो 2x प्लस y इक्वल टू 104, माइनस कर दो 2x से 2x गया, इससे ये तो क्या आ गया 3y। ठीक है, अब इसको कैसे घटाओगे, देखो 150 और 102, क्या 150 और 102, 148 और 100, और ये क्या है 48। ठीक है, ये कितने से कटेगा y इक्वल टू 138 जा वो 15 3 6 18, कितना आ गया 16। y की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू किसे निकाल लें, x प्लस 2y इक्वल टू 76। मैंने x की जगह सॉरी x इक्वल टू 76 माइनस 2y इक्वल टू 76 माइनस 2, इसी करो क्या आएगा 2 6 12, 2 1 2 और ये 3 32, 16 16 32। हाँ, इसमें से माइनस कर कितना आएगा 4 4, देखो ना 4 ही 4 आएगा ना, 2 7। हाँ, क्या आएगा 4 4, 44, 16। ठीक है, 44, 16। हाँ ठीक है, देखो सब पॉइंट आ चुके, सब चीजें आ गई, ग्राफ बन गया। अब देखो इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अगर देखो इसमें कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है तो देख लेना अपने आप, क्योंकि शायद होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, देखो वही किसकी वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 4y, ये यहां पर तो 0 आ जाएगा, वो सॉरी हाँ यहाँ पर तो डायरेक्ट 0 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो चलो यही आ जाएगी।
अब ऐसे 0,38 डालें, 0,38, तो 38 इंटू 4, 8 4 द 32, 3 4 द 12 और 15 1 52। अब ऐसे एक बार ये डालो क्या है 52, यानी 52 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6, 3 5 द 15 156। अब ऐसे क्या हो गया 44, रुको इधर से हटा दें, क्या थी वैल्यू 44 और 16, 44 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4,16 कितना आएगा 3 4 द 12, 3 4 द 12 132। इसी करो 4 6 द 24, 4 में देखो कितना आ गया 64, 4 6 द 24, हाँ ठीक है। अब इसमें प्लस करो कितना आएगा 6 और ये कितना आ गया 9 196। तो 196 मैक्स आ रही है, 0 आ रही है, 196 कितने पे आ रही है 44,16, ये कितने पे आ रही है 0,0 पर। ठीक है, तो एक बार देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट में बता देना, वैसा होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ, और एक पॉइंट रह गया इधर देखो, इसमें क्या लिखा है नोट फीजिबल रीजन ऑलवेज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये एमसीक्यू में आ सकता है। बेसिकली फीजिबल रीजन है ना, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ये सीयूटी में भी पूछा जाता है, वैसे सीयूटी छोड़ो, बोर्ड में देखो ये इस पे वो आ सकता है, शायद एमसीक्यू आ जाए या तो आ जाएगा असर्शन रीजन, कॉन्वेक्स होता है या कनकेव होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम वही चीज करनी है। पहले फटाफट तीन इक्वेशन लिख लेते हैं। x + 4y = 8, 2x + 3y = 12, 3x + y = 9। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है, देखना मैं कैसे करूँ। पहली इक्वेशन ली, उसके लिए लाइन बनाते कैसे बनेगी, x0 डाला y2, y0 डाला x8। देख लो बात, x0 डाला तो y2, y0 डाला तो x8। ठीक है, यानी कि पहली लाइन हमारी क्या बनेगी 0,2, यानी यहाँ कुछ, अगली कुछ यहाँ पे बनेगी 8,0 पर। तो एक लाइन तो मैंने ये बना दी। ठीक है, रुको यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ लिख ही देते हैं 8,0 0,2। ठीक है, अगली इक्वेशन लो, x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू 4, 3 4 था। ठीक है, y की जगह 0 पुट किया, x वो मैंने y की जगह 0 पुट किया, तो x की वैल्यू 6, 2 6। ठीक है, अब इसको ऐसे ही मानो, पहला पॉइंट क्या मिलेगा 0,4, ये अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कहीं 4 आएगा 0,4। अगला क्या है 6,0, अगर 8 यहाँ है तो 6 कहीं यहाँ कुछ आएगा 6,0। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, अगली इक्वेशन है ये, 3 की वो x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू 9, y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू 3, x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू 9, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या आएगा 0,9, 9 कुछ यहाँ आएगा, यहाँ भी छोड़ो यहाँ कुछ आएगा 0,9।
अगला पॉइंट क्या आएगा, 0 का वो 3,0 3,0 यहाँ कुछ 3,0 तो इसे मिलाओ, यहाँ पर पॉइंट बनाइए, दिख रहे कि ग्राफ कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया। चलो कोई नहीं, हम देख लो इसमें क्या समझना है। अब पहले ये चेक करेंगे कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, वो अपने आप चेक कर लेना। इक्वेशन वन चेक कर रहा हूँ मैं, ये क्या होगी, ट्रू। इक्वेशन 2 क्या होगी, ट्रू। पता है ना कैसे चेक करनी है, एक्स और वाई का 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू, ऐसे 0 लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू, ऐसे 0 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू। बराबर तो नहीं आए लेकिन छोटी तो है ना, ट्रू। टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है, सब क्या है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। देखो यहां ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखो अगला ये एक मिनट, यहाँ पे ऐसे लाइनें बनेंगी। अब एक ये वाला भी देखो, इसकी भी सेम टू सेम ऐसी बनेगी। ठीक है, अब देखो जरा, मुझे बताना है इसके अंदर कॉमन शेडेड एरिया फिजिबल रीजन वो क्या है, सिर्फ अकेले यही तो पार्ट है, ठीक है। तो अब इसके, अब जहां पे मैं कॉमन फिजिबल पार्ट मिल गया, वो सॉरी फिजिबल रीजन मिल गया, तो अब उसके नाम देंगे हम, ठीक है। तो अब देखो जो जो कोऑर्डिनेट काम आ रहा है सिर्फ मैं उनको ही रख रहा हूँ, बाकी सबको मिटा रहा हूँ मैं भी। ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, और ये किसी काम का नहीं, ठीक है। तो नाम दे दे रहा हूं मैं, ये तो क्या आ गया 0,0, इसे नाम दे दिया मैंने A, इसे नाम दे दिया B, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया C, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है 0,0, B की 0,2, C हमें पता नहीं, D की 3,0। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट में निकालना पड़ेगा C का, कैसे निकालेंगे, पहले C, अब देखो पहले तो दो इक्वेशन थी, तब तो हम दोनों से सॉल्व कर लेते, तब तो 3 है, अब कैसे पता लगाएं। ये देखो कि इंटरसेक्शन बन किस लाइन की वजह से रहा है, ये तो देख लें, लेकिन मुझे भी तो पता नहीं चलता कैसे बन रहा है, मैंने नाम नहीं रखा। देखो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन थी 3,0 वाली ना, तो ये बन किसकी वजह से रहा है, C point is intersection of third and, ये थर्ड इक्वेशन की वजह से बन रहा है, और 0,2 किस में आता, 0,2 नहीं 0,2, हाँ पहली, ये C पॉइंट जो है इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो थर्ड और फर्स्ट को ले लेते हैं, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, x प्लस 4y इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये सॉल्व करो। पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बनी 3x प्लस 12y इक्वल टू 324, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसे सॉल्व करो। x कट 3x से 3x कटा, ये कितना है 11y, इसमें से 9 घटाओ, 5 वो सॉरी 4 20 15, क्या आ गया 15, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 11/5। ऐसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 4y, सॉरी
8x सॉरी 8 हमें किसी ने x की निकालनी है ना, हाँ 8 माइनस 4y, ठीक है निकालो 8 माइनस 44/5, 8y इज 40 माइनस का 4/5, ये आया क्या 44/5, 8 5 40 माइनस, रुको चेक करते हैं, रुको इसके पॉइंट क्या ये आ रहे, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 8, x प्लस 4y इक्वल टू 8 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये गलत कैसे आ रहे हैं? ओ मैंने लिखा ही गलत है, y का वैल्यू 15/11 है ना, y की वैल्यू 15/11 आएगी ना यहाँ पर, तो गलत क्यों हो रहा? x माइनस, हाँ आप देखो 4 ही करो, 4 5 20, 50, एक मिनट 50 आएगा, 50 थोड़ा ना आएगा, रुको 60 आएगा ना, हाँ 60 आएगा ना, 60/11 देखो 15 15 30, हाँ ठीक, क्या आएगा 60, अब इसकी करोगे कितना आएगा 88, 88 और 60, ये कितना बचा 20, ओ सॉरी यार 28 बचेगा ना, 28 बचेगा, 28/11 सही है, 28 हाँ चलिए 28/11 आ रही है, ठीक है 28/11, फिर इसको बाद में मिटाएंगे, देखो क्या आ रही है 28/11 और क्या आ रही है हमारी 28/11, 28/11 कॉमा 15/11, अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालने, देखो कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं 0,0 किसमें x प्लस वाई में, यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, 0 पुट किया 0, फिर 2, नीचे 3 और यहाँ पर क्या आएगा, इसको जोड़ना है डायरेक्ट, क्या आएगा 11/8 5 13 का 3, एक चढ़ा हासिल, 3 और 1 तो सॉरी 2 और 1 3 और 1 4, 43/11, ये कुछ कितने पे जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 3 पॉइंट कुछ पे जाएगा, 3.0 3.21 पे कुछ जाएगा ऐसे भी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पर आ रही है, मैक्स आ रही है 43/11, कितने पर आ गई मैं 43/11, 28/11 कॉमा 15/11, मिनिमम कितने पर आ रही है 0,0, ठीक है, ये था इसका ग्राफ, ये रहा क्वेश्चन, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं अभी, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, हमें ग्राफ दिया गया है, हमें z मिनिमम फाइंड करना है, वेयर z इक्वल टू 3x माइनस 4y, सिंपल है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट दे रखे फिजिबल रीजन के वो पुट कर दो, जिस पर मिनिमम आए वो हमारा आंसर है, चलो कर देते हैं, देखो पहले निकाल रहा हूं मैं 0,0 पर, जो क्या आएगा 0, अगला निकालना 5,0 पर, 5,0 पर, 3 5 जा 15, अगला निकाल रहा हूं 6,5 पर, 3 6 जा 18, 4 5 जा 20 -2, निकाल 6,8, 3 6 जा 18, 8 4 जा
32 माइनस का 4, ये है ना 3 6 18, नहीं माइनस 4 होना है, कितना है ऊपर, 3 6 18, 8 4 32, कितना घटा है 12, ये 4 1 2 सॉरी 2, हाँ माइनस का 14, देखो अगला, अगला निकाल लें 4, 10 पर 3 4 12 माइनस 40 माइनस का 28, एक मिनट 3 4 12 0, हाँ ठीक है, माइनस का 28, अगला है 0,8 पर 0,8 8 4 32 माइनस का 32। और हमें क्या बताना था, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 32 माइनस 32, क्या यही आंसर है, को चेक करते हैं। क्या है -32, -32 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर दिस, लेट px z equal to px plus qy where pq greater than 0 if z minimum at 3,0 equal to z minimum at 1,1 then prove this। क्या करना है, यहां देखो इसका, एक बार z को मिनिमम पुट करना है 3,0 पर और एक बार 1,1 पर। पहले px plus q लिखा मैंने, px plus q इक्वल टू px plus q, ओ सॉरी qy आना है ना, qy इक्वल टू qy 1 1 2 2, ठीक है। अब 1 1 2 2 क्यों लिखा, कि हमें अलग अलग पॉइंट दे गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या हमारा 1,1, क्योंकि 2 इसको मान लेना p plus q, 1,1 पुट किया, मैंने क्या पढ़ा 3,0 q0, तो ये तो 0 ही हो गया। अब इसको इधर ले क्या आएगा 2p इक्वल टू q, प्रूफ हो गया 2p इक्वल टू q, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। इसका लास्ट बेसिकली टाइप 2 रह गई है अनबाउंडेड के, अनबाउंडेड में कुछ भी नहीं करना, उसमें सिर्फ 3 से 2 मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन करवाने हैं, वो टाइप भी कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।